अभी तक तो ये देखा जाता था कि सबसे पवित्र लोग गंगा जल को मानते थे, गंगा जल से धोया जाता था। अब गंगा जल से भी ज्यादा पवित्र अब गौमूत्र हो गया। अब गंगा जल गौमूत्र से भी पवित्र एक ब्राह्मणी का पेशाब हो गया। आज भी धर्म के नाम पर नंगा नाच इस हद तक हो रहा है जिसकी कल्पना भी कभी नहीं की जा सकती। हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म है ही नहीं। जाने अनजाने जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो केवल ब्राह्मण धर्म है। ये धर्म धर्म नहीं रह गया। ये धर्म के नाम पर ब्राह्मणों का धंधा चलता है और उस धंधे में कोई दखल दे ये ब्राह्मण समाज को स्वीकार नहीं। और सकल गुणहीन यानी समस्त गुणों से हीन ब्राह्मण यानी चोर भी है, लंपट है, व्यभिचारी है, दुराचारी है, देशद्रोही है, सब कुछ ऐब है, लेकिन ब्राह्मण है तो उसका सम्मान करो। ये क्या है? धर्म के नाम पर धोखा नहीं है, धर्म के नाम छलावा नहीं है, धर्म के नाम पर देश के आदिवासी दलितों पिछड़ों का अपमान नहीं है, धर्म के नाम पर ये लूट का धंधा नहीं है, धर्म के नाम पर ये लोगों का छलावा धोखा नहीं है। ये धर्म नहीं है, ये वर्ग विशेष का धंधा है। अच्छा, भाजपा की विदाई तो कभी कभी होगी ना कभी तो होगी। भाजपा की विदा होने के बाद ये कहां छिपेंगे? जैसे आप खटमल, चीलर आदि से दूरी बनाते हैं और उनको उनसे दूर रहने के लिए दवा का उपाय करते हैं, तो इनका उपाय यही है कि इनको बुलाना बंद कर दें। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं और लखनऊ में जिस बात पे चर्चा करने जा रहे हैं, इस वक्त प्रदेश और देश में जिस तरह के हालात हैं, दलितों और पिछड़ों के साथ लगातार जिस तरह से दमनात्मक कार्रवाई की जा रही है, उसको लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि इस देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दो जो नई जो घटना उस पर चर्चा करेंगे कि इटावा में एक यादव समाज के 3 लोगों को इसलिए मारा गया क्योंकि वो यादव जाति के हो करके वो भागवत कथा कर रहे थे। उन्हें ब्राह्मणों ने पकड़ा, रात भर पीटा, उनके सिर मुड़ाए, सिर मुड़ाने के बाद नाक रगड़वाया और तरह तरह की जो है यातनाएं दी। उसके साथ साथ उड़ीसा से एक और खबर आ रही है जहां दलितों को गाय ले जाते वक्त उन्हें पकड़ा गया, मारा पीटा गया, उनका भी सर मुड़ा करके जमीन पर कुत्तों की तरह लोग कह रहे हैं कि चलाया गया, घास खिलाई गई और नाली का पानी पिलाया गया। तो इस तरह की जो घटनाएं हो रही है इससे बहुत पहले ही अवगत करा चुके हैं हमारे बीच में उत्तर प्रदेश के जो कद्दावर नेता हैं, अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। आपने बहुत पहले ये सब सारी चीजों को अवगत कराया था और लगातार जो है हमलावर है, पिछले दिनों आज भी हैं आप। लेकिन ये सब जो सारी घटनाएं घटित हो रही है, दलितों और पिछड़ों को चुन चुन करके इसलिए मारा जा रहा है, धर्म के नाम पर पीटा जा रहा है। पिछले दिनों स्ट्रीम मीडिया ने एक ट्रेंड चलाया था कि आतंकियों ने जाति नहीं पूछी, धर्म पूछ करके मारा था। अब तो जाति पूछ करके लोगों को मारा जा रहा है। सच पूछिए तो धर्म के नाम पर इस देश में जहां सैकड़ों साल से इस देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को धन, धरती, शिक्षा, सम्मान से वंचित किया गया, वहीं पर इन्हें जानवर से भी बदतर हालत में जीने की परिस्थितियां पैदा की गई। हम तो शुक्रिया अदा करते हैं सामाजिक परिवर्तन के अपने तमाम उन महानायकों को यथा ज्योतिबा फुले जी, सावित्रीबाई फुले जी, फातिमा शेख जी, साहू जी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर, नारायण गुरु, संत गाडगे, मानवर काशीराम साहब, रामस्वरूप वर्मा जी, पेरियार ललई सिंह यादव जी, शहीद बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी आदि लोगों ने
समय समय पर इस कुकृत्य के खिलाफ आवाज उठाते रहे। इस देश के दबे खुले पीड़ित शोषित मजलूम समाज के उत्थान एवं सम्मान स्वाभिमान का पक्ष रखते रहे। बड़ी लड़ाइयां लड़ने के बाद एक दिन वो स्वर्णिम अवसर आया जब हमारा देश गुलामी से मुक्त हुआ, संप्रभु राष्ट्र भारत बना, अपना संविधान भारतीय संविधान के रूप में आया, जिसके माध्यम से एक व्यवस्था दी गई संविधान के अनुच्छेद 15 एवं 51 में कि धर्म, वर्ण, जाति, लिंग, जन्मस्थान व क्षेत्र के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। ताजुब है कि आजादी के 75 साल बीत जाने के बावजूद भी आज भी धर्म के नाम पर नंगा नाच इस हद तक हो रहा है जिसकी कल्पना भी कभी नहीं की जा सकती और सभ्य समाज जिसे कभी स्वीकार नहीं कर सकता। हम तो बहुत पहले से करते आ रहे हैं कि सही मायने में हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म है ही नहीं। जाने अनजाने जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो केवल ब्राह्मण धर्म है। और इसीलिए उस ब्राह्मण धर्म में केवल ब्राह्मणिक वर्चस्व की बात की गई है। उसके इतर जितनी भी जातियां हैं, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र में आने वाली सैकड़ों की तादाद में जातियां जितनी हैं, इनको धर्माचार्य, कथावाचक या कोई भी धार्मिक अनुष्ठान या संस्कार कराने का अधिकार नहीं है। और इसीलिए चूंकि ये धर्म नहीं रह गया, ये धर्म के नाम पर ब्राह्मणों का धंधा चलता है और उस धंधे में कोई दखल दे ये ब्राह्मण समाज को स्वीकार नहीं। इसीलिए इटावा में यादव बंधुओं के साथ जो भागवत कथावाचक के रूप में कई सालों से काम कर रहे हैं, माहिर भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं, किसी ब्राह्मण से बेहतर कथा बाजते भी हैं, लेकिन वहां के ब्राह्मणों को यह नागवार गुजरा कि जिस पर हमारा पेटेंट है, जो हम व्यवस्था हमने अपने धंधे के लिए बनाया है, उस धंधे में दूसरा हस्तक्षेप कैसे कर सकता है। इसलिए उन्हें बुरी तरीके से बंधक बनाया, मारा, पीटा, सिर का बाल बनाया, चोटी काटी और वहां पर एक ब्राह्मण महिला से पेशाब करा करके उसके मूत्र का छिड़काव कर ब्राह्मणों ने उन कथावाचकों को यह कहा, अब आप शुद्ध हो गए, जा सकते हैं। हम समझते हैं ऐसी घिनौनी हरकत जो अमानवीय भी है और संवैधानिक भी है, कानून विरोधी भी है, देशद्रोही भी है, इसलिए इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई प्रशासन को करना चाहिए। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि यहां पर जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच भेदभाव अभिशाप बन गया है। जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच ही धर्म बन गया है। अच्छा, हिंदू धर्म तो छलावा दिखावा है, असल में वो ब्राह्मण धर्म है। हाँ, वही सवाल है। क्योंकि उसको हिंदू धर्म इसलिए कह दिया गया, अगर ब्राह्मण धर्म कहेंगे तो अल्पसंख्यक हो जाएंगे। बहुसंख्यक बनाए रखने के लिए क्षत्रिय को भी जोड़ लिया, वैश्य को भी जोड़ लिया, शूद्र को भी जोड़ लिया, लेकिन एकाधिकार ब्राह्मणों का है और इनके धर्म ग्रंथों में भी लिखा है, तुलसी बाबा ने भी लिखा है, रामचरित मानस पे कई जगह
कि पूजे ही विप्र सकल गुण ही ना और पूजे ही शूद्र गुण ज्ञान न प्रवीणा, यानी शूद्र ज्ञानी भी है, गुणी भी है, ज्ञान में प्रकांड विद्वान भी है, लेकिन अगर शूद्र है तो उसका सम्मान नहीं होना चाहिए। और सकल गुण ही ना यानी समस्त गुणों से हीन, ब्राह्मण यानी चोर भी है, लंपट है, व्यभिचारी है, दुराचारी है, देशद्रोही है, सब कुछ ऐब है, लेकिन ब्राह्मण है तो उसका सम्मान करो। तो इसके भुक्तभोगी तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भी रहे, जो दुनिया के सर्वोच्च विद्वान थे, और उनको भी दुनिया के सर्वोच्च विद्वान होने का खिताब पाने के बाद जब वे भारत में आते हैं तो कदम कदम पर इस ब्राह्मणी व्यवस्था के शिकार होते हैं। जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव के शिकार होने के बावजूद भी उन्होंने अंत में कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हो गया, ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू होकर नहीं मरूंगा, ये मेरे बस में है। और इसीलिए इस धर्म के नाम पर किए जा रहे नंगा नाच को देखते हुए ही उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं हिंदू के नहीं मरूंगा। और 1956 में नागपुर की दीक्षा भूमि पर लाखों लोगों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। यही नहीं, यही ब्राह्मणवाद का नंगा सच है, यही हिंदू धर्म का नंगा सच है। धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले धर्माचार्य का भी यही असल चेहरा है। अब वो तो सनातन करें, सनातन धर्म बहुत पुराना धर्म है, अभी तक तो हिंदू धर्म कहते थे। अब चूंकि हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म है ही नहीं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कह दिया, देश के प्रधानमंत्री ने एक बार नहीं 2 बार बोल दिया, आरएसएस प्रमुख भागवत जी ने भी कह दिया, केंद्रीय मंत्री गडकरी जी भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कह दिया। मैं तो लगातार कहता ही चला रहा हूं कि हिंदू धर्म केवल छलावा है, धोखा है, हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म है ही नहीं। असल में वो ब्राह्मण धर्म है जिसको हिंदू धर्म कह करके सबको ठगा जाता है, लूटा जाता है, धर्म के मकड़ जाल में फंसा करके उनका शोषण किया जाता है, और बिना कुछ काम किए एक और विशेष मालपुआ हलवा खाता है, और बिना काम किए वो बड़ी हवेली में रहता है, अपने बेटे को पढ़ा लिखा के डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, एडवोकेट, आईएएस, आईपीएस बनाता है। लेकिन ये बैकवर्ड, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स के लोग जाने अनजाने धर्म के मकड़जाल में फंस जाते हैं। और आज तो धर्म के ठेकेदारों ने जिस तरीके से नंगा नाच की पराकाष्ठा तक पहुंच गए, वो तो बड़ी शर्मनाक है। आज तो कहीं दलित किसी आदिवासी के सिर पर खड़े होकर पेशाब करना, किसी दलित के शरीर में मलमूत्र लेप करना, वो अपनी शौकत समझते हैं। अभी इटावा में धर्माचार्यों के साथ बदसलूकी करना, मूत्र छिड़कना, बाल कटाना, चोटी काटना, ये उसी का एक पक्ष है। और यही नहीं, ये तो इतने अमानवीय व्यवहार करते हैं कि देश के राष्ट्रपति भी नहीं बचे हैं। देश के राष्ट्रपति, वर्तमान राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को दिल्ली स्थित जगन्नाथ मंदिर में इसलिए नहीं जाने दिया गया क्योंकि वो आदिवासी महिला है। इसके पहले राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को राजस्थान के ब्रह्मा मंदिर में इसलिए नहीं जाने दिया गया क्योंकि वो दलित है। तमाम ऐसे वाकये और घटनाएं हुई हैं जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को बड़ी कुर्सी पर बैठ जाने के बाद कुर्सी को गंगा जल से धोया गया, और कहीं कहीं तो गोमूत्र से धो करके उसको साफ किया। अभी तक तो ये देखा जाता था कि सबसे पवित्र लोग गंगा जल को मानते थे, गंगा जल से धोया जाता था। अब गंगा जल से भी ज्यादा पवित्र अब गोमूत्र हो गया। अब गंगा जल गोमूत्र से भी पवित्र एक ब्राह्मणी का पेशाब हो गया, जिससे उन यादवों को पवित्र किया गया। तो ये क्या है? धर्म के नाम पर धोखा नहीं है, धर्म के नाम छलावा नहीं है, धर्म के नाम पर देश के आदिवासी, दलितों, पिछड़ों का अपमान नहीं है, धर्म के नाम पर ये लूट का धंधा नहीं है, धर्म के नाम पर ये लोगों को छलावा धोखा नहीं है। ये धर्म नहीं है, ये वर्ग विशेष का धंधा है।
अच्छा, ये गाय के नाम पर जो है अभी दलितों को जो है मारा गया, पीटा गया, उनका बाल बुड़ा करके मतलब ऐसे चलाया गया, जमीन पर घास खिलाई गई, नाला का पानी पिलाया गया। इससे पहले तो मुस्लिम समाज के लोगों को मॉब लिंचिंग की जाती थी गौ और बीफ के नाम पे, आज दलितों के साथ इस तरह का हुआ। आज ये भारतीय जनता पार्टी के चलते पूरी अराजकता है। पहले भी सरकारें होती थी, पहले ये शेख चिल्ली बगाड़ने की हिम्मत किसी के अंदर नहीं थी। आज धर्म के ठेकेदारों का राज चल रहा है, आज मोदी जी का राज चल रहा है, योगी जी का राज चल रहा है। पूरे देश की व्यवस्था बदहाली के दौर से गुजर रही है। सरकार की गलत नीतियों से करोड़ों नौजवान बेरोजगार हो गया है, महंगाई आसमान पर है, गरीबी इस हद तक बढ़ी कि 80 करोड़ लोगों की जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पर चल रही है। किसान मारा मारा फिर रहा है, आज तक न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा नहीं हो रही है। 27,000 स्कूल बंद होने के कगार पे है, चाय बेचने वाला देश बेच रहा है। ऐसी हालात में आज मनमानेपन का राज चल रहा है और विशेष रूप से वर्ग विशेष के लोग आज कानून को बलात्कार रख करके मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को ठेंगा दिखा करके मनमाने पर उतारू हैं। हम समझते हैं यह जो परंपरा चल रही है न लोकतंत्र के हित में है न मानवीय है। ऐसे संविधान विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अन्यथा भाजपा की विदाई तो कभी कभी होगी ना कभी तो होगी। भाजपा की विदा होने के बाद ये कहां छिपेंगे? कानून की हद पे आज नहीं तो कल चढ़ेंगे और उस समय इनको आटा दाल का भाव का पता लगेगा कि कैसे किसी के ऊपर सिर कि किसी के सर पर पेशाब करने का क्या सजा होती है, किसी के शरीर में मलमूत्र लेपने की सजा क्या होती है, किसी की चोटी काटने बाल मुड़ा करके पेशाब से छिड़कने की सजा क्या होती है, संविधान का विरोध करने की सजा क्या होती है। आज नहीं तो कल ऐसे अराजक तत्वों को आटा दाल का पता तो जरूर लगेगा। इसलिए मेरी यही गुजारिश है कि सभी को कानून के दायरे में रहना चाहिए, संविधान सम्मत काम करना चाहिए, अमानवीय व्यवहार छोड़ करके मानवता के रास्ते पे आना चाहिए, जिससे कि सामाजिक समरसता या भाईचारा बना रहे, सद्भाव बना रहे। लेकिन अगर यही नंगा नाच होता रहेगा तो कल दूसरा भी इस रास्ते पर बढ़ सकता है। अच्छा, आखिरी सवाल हमारा ये रहेगा कि ये जैसे ये यादव थे, इनको ये कहा गया कि तुम जो है कैसे कथा बाचने आ गए हमारे यहाँ, इनको मारा गया, पीटा गया। तमाम जो दलित पिछड़े हैं जो बुला करके उन लोगों को, जो ब्राह्मण समाज के लोगों को कथा करवाते हैं, पूजा करवाते हैं, तो ऐसे लोगों को अब क्या करना चाहिए? वो तो देख लिए पूरा, ये अब समझ में आ रहा है कि वो उनका धंधा, वो चाहते नहीं कि किसी दूसरे का दखल हो। तो दलितों पिछड़ों को अब क्या करना चाहिए? देखिए, दलित आदिवासी पिछड़े समाज को मैं लंबे अरसे तक समझाता चला आ रहा हूं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय छोड़ने के बाद सबसे पहले मेरा अभियान यही था कि जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच के नाम पर जो भेदभाव हो रहा है, धर्म के नाम पर ढोंग और ढकोसला सिखाया जा रहा है, इससे समाज को विरत रहने का मैं बहुत पहले आह्वान किया है। आज उसका नंगानाच का सच सबके सामने आ रहा है। इससे लोगों को सबक लेना चाहिए, क्योंकि यही इस दलित आदिवासी पिछड़े समाज के लोग बड़े पैमाने पर दान दक्षिणा देकर के ऐसे अराजक तत्वों को मोटा करते हैं। इसलिए तथाकथित धर्म के ठेकेदार के नाम पर दुकान चलाने वाले जिन ब्राह्मणों ने इस घटिया हरकत की है, उनका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, दान दक्षिणा बंद होना चाहिए, किसी प्रकार के चढ़ावे से उनको दूर रखना चाहिए। जितने भी धार्मिक संस्कार हैं सभी अपने अपने संस्कार अपने घर में अपने तौर तरीके से करावें। इनको बुलाना बंद कर देना चाहिए। धर्म के नाम पर लूट डकैती डालने वाले लोगों को, अपमानित करने वाले लोगों को अपने घर में प्रवेश उनका वर्जित कर देना चाहिए। ऐसे लोगों को, जैसे आप खटमल, चीलर आदि से दूरी बनाते हैं और उनको उनसे दूर रहने के लिए दवा का उपाय करते हैं, तो इनका उपाय यही है कि इनको बुलाना बंद कर दें। चलिए ठीक है, देखिए हमारे साथ जो है उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, जिन्होंने पिछले दिनों जब ये सब सारी चीजें
सारी बातें कह करके जब इन्होंने इस देश में आवाज बुलंद की थी तो कुछ ऐसे तबके थे जो अपने में ही विरोध कर रहे थे, कुछ दलित पिछड़े ही जो थे विरोध कर रहे थे, लेकिन अब उनको धीरे धीरे ये बात समझ में आने लगी है, जो तस्वीरें हैं अब साफ हो गई हैं। क्या इससे पहले ही आपको ये अंदाजा लग गया था कि क्या होने वाला, अब ये वक्त आ गया, ये दौर? देखिए, मैं विश्वविद्यालय 1980 में छोड़ा हूँ। हाँ, 80 में ये अभियान मैंने चालू किया था। मेरे घर परिवार में 80 से किसी प्रकार की पोंगापंथी व्यवस्था का कार्यक्रम आज तक नहीं हुआ। जितने भी संस्कार होते हैं बहुत रिवाज से होते हैं, क्योंकि मैंने अध्ययन किया कि तो धर्म के नाम पर लूटते हैं, धर्म के नाम पर शोषण करते हैं, धर्म के नाम पर हमें नीच कहते हैं, धर्म के नाम पर जाति शब्दों का प्रयोग करके गाली देते हैं, धर्म के नाम पर हमें अपमानित करते हैं, धर्म के नाम पर हमारे साथ भेदभाव करते हैं, महिलाओं को, शूद्रों को तो जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर करते हैं। यहाँ तक कि क्षत्रियों तक को नहीं बख्शा। मनुस्मृति में एक श्लोक है कि पंचवर्षम तु ब्राह्मणम शतवर्षम तु क्षत्रपा पिता पित्रो बीजानियात ब्राह्मणस्तु पिता, यानी 5 साल के ब्राह्मण 100 साल के क्षत्रिय में पिता पुत्र का संबंध है, जिसमें 5 साल का ब्राह्मण 100 साल के क्षत्रिय का पिता है। अब बताइए, 100 साल के क्षत्रिय का पिता 5 साल का ब्राह्मण, ये मनुस्मृति कहती है। और व्यवहार में देखा ही भी यही जाता है। भिखारी ब्राह्मण भी बड़े से बड़े राज दरबार में जाएगा, बड़े से बड़े सशक्त बाहुबली या धन संपन्न धनी बाबू साहब के यहाँ जाएगा तो उनको नमस्ते कभी नहीं करेगा। और राजा साहब की जय हो, आशीर्वाद मुद्रा में बोलेगा, राजा की जय हो, बाबू साहब की जय हो, लेकिन बाबू साहब और राजा साहब को प्रणाम कभी नहीं करेगा, क्योंकि जानता है हम पैदाइशी इनके बाप हैं। इसलिए वो आज भी उसके ब्लड में यही है। जब वो क्षत्रिय को नहीं माफ कर सकता तो यादव कैसे छोड़ देगा?